तो हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आप सभी ने थंबनेल में देखा। आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, उसका प्रोसेस आज हम जानेंगे लाइव। आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। बहुत ही आसानी से आपको अप्लाई करना है और उसके बाद में एग्जाम देना है। सारा कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही मतलब जो है चैनल बनाया गया है, बहुत अच्छा बनाया गया है। ये चैनल अभी नया है, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तो आपको जो है जेन्युइन प्रोसेस के साथ आपको हर एक अपडेट दिया जाएगा, यूडीआई और सीएससी से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जो है आधार सुपरवाइजर के अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे आपका क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन इसमें जो है 12th पास होना अनिवार्य है, अदरवाइज इसमें आपको प्रॉब्लम होता है आगे। आप सभी जानते हैं उसमें एसएससी लिखा होता है, ठीक, ग्रेजुएशन होता है, कोई भी है तो आप 12th पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आ जाना है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। यहाँ पे आपके पास देखो, सबसे पहले आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट ए न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल जो है डाउनलोड करना होता है, वो कि आधार की वेबसाइट पे यहाँ पे यूडीआई पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करके मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आपका प्रोसेस आगे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज कर लेनी है। उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा आधार ई केवाईसी ऑफलाइन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, अपना आधार नंबर डालना है और कैप्चा डालकर ओटीपी सेंड करना है, ठीक है। ये डालोगे तो आपका आधार का पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक। वहाँ पे आप एक्सएमएल फाइल जो है डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं कैप्चा डालकर ओटीपी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा चुका है। और एक बात का विशेष याद रखिए, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होगा, सेम उसी नंबर से ही आपका एनआईसीटी अप्लाई होता है। जैसे मान लिया आपने एनआईसीटी पहले से रजिस्ट्रेशन किया था और आपने पासवर्ड वगैरह भूल गए, फॉरवर्ड भी नहीं हो रहा है, तो आपके पास से एक ही ऑप्शन बचता है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज कराकर नया एनआईसीटी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत लोगों का केस ऐसा होता है कि उनका आईडी ब्लॉक हो जाता है, तो नया कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ऑफलाइन ई केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 4 अंकों का एक पासवर्ड बनाना होता है, कोई भी आप बना लीजिए अपने तरीके से और डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा एक्सएमएल फाइल जो है डाउनलोड हो चुका है। अब इतना हो जाने के बाद आपको फिर से उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जहाँ पे आपको एक्सएमएल फाइल अपलोड करना था। चलिए मैं आपको यहाँ पे आ जाना है। अब आपको न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दिखा अपलोड एक्सएमएल फाइल, यहाँ पे आपको वही फाइल एक्सपोर्ट कर देना है। अपलोड पे क्लिक करना है, आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में अपना जो कोड बनाया था 4 अंकों का, वो कोड डालना है, ठीक है। ये भी आपका जो डाटा मैच हो गया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर वही डालना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी मोबाइल नंबर लेगा नहीं, सिर्फ आधार से लिंकेड मोबाइल नंबर ही यहाँ पे लगता है। वैलिडेट हो जाएगा, उसके बाद में आपको ओटीपी सेंड कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, 4 अंकों का ओटीपी होगा। चलिए मैं ओटीपी डालकर आपको आगे प्रोसेस कर देता हूँ। और दोस्तों, यदि आपको भी अप्लाई करना है या नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे से संपर्क करके अपना अप्लाई करवा सकते हैं। अब मैं कैंडिडेट से ओटीपी ले लेता हूँ और यहाँ पे फिल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ओटीपी डाल देता हूँ, वेरीफाई कर लेना है ओटीपी को। अब यहाँ पे जो है आपको एक मेल आई डालना है, जो मेल आई डालेंगे वहाँ पे उसी का आईडी पासवर्ड जाएगा। अब ऐसा आपका कंफर्म करने के लिए ओपन होगा, क्योंकि आधार से रिलेटेड होता है। ऑटोमेटिक आपका आईडी पासवर्ड आ जाता है, आपके मेल आईडी पे रजिस्टर्ड होकर सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ डिटेल्स होती हैं, एक्सएमएल फाइल आप अपलोड कर देते हैं तो आपका डाटा जो है ऑटोमेटिक आधार से उठा लेता है। कुछ डिटेल आपको नहीं भरनी पड़ती है, ठीक है, फैच होके आ जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। अब यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद में आप दोबारा से लॉगिन पेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का एक एरर आता है, दूसरी बार लॉगिन करेंगे हो जाएगा, ठीक है। अब लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, चेंज पासवर्ड करने के लिए बोलेगा। अब यहाँ पे अपना नए तरीके से एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आप कोई भी आईडी बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम जो है आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए ज़रूर बोलता है, ठीक है। उसके बाद में आके सीक्रेट क्वेश्चन देना है आपको। सीक्रेट क्वेश्चन भविष्य में आपको फॉरवर्ड करना है, तो सीक्रेट क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आने वाला है। कोई भी डाल लेना अपने तरीके से। अब पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब मैं सेव कर लेता हूँ, पासवर्ड को क्लोज कर देता हूँ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे उसको जो है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, आपको कंटिन्यू कर देना है।
अब यहाँ पे आपके कुछ डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, जो कि यहाँ पे केवल आपको जैसे मेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सारा कुछ फिल हो गया। अब यहाँ पे एजुकेशन फिल कर लेना है आपको, जो है एग्ज़ाम लेवल चयन करना है, आपको चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए देना है या आधार सुपरवाइज़र के लिए देना है, जो भी आपको देना हो वो यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, आधार सुपरवाइज़र मैं कर रहा हूँ तो आधार सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद में अपना जो एग्ज़ाम लैंग्वेज होता है, जी जैसे आपका एग्ज़ाम जो लैंग्वेज होता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये मीडियम होता है, जो भी आपका ओरैया हो अपने हिसाब से करिए। मैं उड़ीसा का कर रहा हूँ तो यहाँ पे सुपरवाइज़र चयन करके मैं अपना लैंग्वेज होगा मैं ओरैया करूँगा। ठीक है, चलिए मैं लगा देता हूँ, ये मेरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैं ओरैया कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रजिस्ट्रार कोड होता है, आप जिस भी रजिस्ट्रार के थ्रू आपको सुपरवाइज़र का अप्रूवल लेना है यहाँ पे चयन कर लेना है। मेरा CSC है, 221 कोड होता है, इसको ले लेना है। उसको बाद में जो है RO जो सेलेक्ट कोड होता है, RO आपको दिल्ली आना है या बेंगलुरु है, हैदराबाद है, जो भी आपका लगता हो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आपको सबमिट करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड भी आएगा। RO सेलेक्ट होने के बाद एजेंसी कोड चयन करना होता है। एजेंसी कोड में आपका CSC से है तो CSC में 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक जो होता है 221 होता है CSC ई गवर्नेंस। ठीक है, और जो दूसरा कोड होता है CSC बैंक BC वाला होता है। ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको CSC 221 वाला ही करूँगा, क्योंकि ये कस्टमर को जो है 221 वाला कोड ही चाहिए। ठीक है, चलिए मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे जो है अपना स्टेट चयन करना है एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ पे अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर चयन करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको लगाना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पे आपको चयन कर लेना है। ठीक है, जैसा मेरा भुवनेश्वर है तो भुवनेश्वर में लगा देता हूँ। आपका जो भी लगता हो वो वहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जो आपके जो एग्ज़ाम सेंटर दिखेंगे वहाँ पे आपको 2 में से एक चयन करना होता है। कहीं कहीं पे एक ही दिखता है, यहाँ पे मेरे 200 हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं NICT वाला लिमिटेड वाला ही चयन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको LMS ID यहाँ पे फिल करना होता है, जो कि मैंने आपको जो है ये LMS का ID और पासवर्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे वहीं आपको ID डाल देना है, और आपने जिस डेट में आपने LMS किया है वहाँ यहाँ पे अपना डेट फिल कर लेना है। अब हमेशा याद रखें 2 जनवरी को आपने जो LMS किया था 3 जनवरी को अप्लाई होगा, क्योंकि 24 घंटे बाद ही LMS सर्टिफिकेट उठाता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब यहाँ पे जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे एजुकेशन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। यहाँ पे कंफर्म करके अपलोड कर देना है, और स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं यहाँ पे देखो एक LMS का सर्टिफिकेट, जो भी आपको LMS का सर्टिफिकेट मिला हो वो यहाँ पे LMS का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे LMS लगा के अपलोड कर देना है। ये मेरे दोनों सर्टिफिकेट जो है अपलोड हो गए हैं, इस तरीके से आपको भी अपलोड करना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपका जो है अगला प्रोसेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको RO चयन करना होता है, RO मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली लगा देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, इसको कुछ नहीं करना है, रिफ्रेश कर लेना है, आगे पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो है आपका LMS सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट जो है आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। जहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे दोनों आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेना, कंफर्म कर लेना, सेव कर देना है। अब यहाँ पे फाइनली आपको प्रोसीड टू सबमिट कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ पे फाइनली आपकी जो है फाइनल सबमिट के लिए मांग रहा है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और डिटेल चेक कर लेना, और को यहाँ पे फाइनली लॉक कर देना है थोड़ा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही फाइनली लॉक कर दोगे तो आपको जो है अप्रूवल के लिए चला जाएगा। आप सभी देख सकते हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, और आपको अप्लीकेशन डेट दिख जाएगा, टाइम दिखेगा। मैंने 3 जनवरी को किया है और 11:27 पे किया है। ठीक है, ये आपका टाइम दिखेगा, और जो भी आपने कोड चयन किया होगा चयन दिखेगा, और यहाँ पे RO दिखेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग है, और पेंडिंग डेज 30 डेज होता है। यदि आप वेट करेंगे तो आपका 30 डेज के अंदर ही आपका अप्रूवल हो जाएगा, नहीं होता है तो ऑटोमेटिक आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं इसका आपको दोबारा से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। इसका अप्रूवल हो चुका है क्योंकि मैंने अपने तरीके से इसका करवाया हुआ है। अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस, पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। अभी आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 जनवरी को मैंने किया था 11:30 बजे। अब आपका इसका अप्रूवल देख सकते हैं, अप्रूवल दिख रहा है, एप्लीकेशन अप्रूवड, इसका टाइम दिख रहा है 12:30 बजे अप्रूवल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप भी करवाना चाह रहे हैं तो आप मेरे दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपना जो है LMS और NICT अप्लाई करके अप्रूवल भी करा सकते हैं। ठीक है, यदि आपने अप्लाई करके रखा है तब भी आप ID पासवर्ड देकर अपना जो है अप्रूवल करा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं करना है तो आप थोड़ा वेट करेंगे, 30 डेज का वेटिंग होता है, ऑटोमेटिक आपका रिजेक्ट या अप्रूव हो जाता है।
इस तरीके से आपको अप्लाई करना था। मैंने पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखा दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। यदि अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको NICT और आधार से रिलेटेड, आपको CSC रिलेटेड वीडियो मिलता रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू पार्ट के साथ।